हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। 4250 की प्रश्नों की श्रृंखला है ये और इसमें अब टॉपिक हमारा चल रहा है भूगोल। ठीक है? हम इससे पहले हिस्ट्री करा चुके हैं और अब जो चल रहा है वो है भूगोल। ठीक है? और भूगोल में आज का हमारा चैप्टर है भारत के जल स्रोत एवं बंदरगाह। ठीक है, ये आज के जो क्वेश्चन है ये जल स्रोत और बंदरगाह से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। कौन सी है वह नदी? वह नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये माही नदी का भी भारत में है, इनका उद्गम है, रावी नदी का भी और चिनाब नदी का भी। ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का भारत में उद्गम नहीं है, भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है इसका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ये देखिए, ये दूसरा आ गया है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या पूछा था, इसमें भी यही पूछा था कि भारतीय क्षेत्र में नहीं है और इसमें भी ये पूछा है कि इसमें राज्य क्षेत्र में पूछा है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, ये है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का भारतीय राज्य क्षेत्र में उद्गम नहीं है। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, मानसरोवर झील है इसका सिंधु नदी का उद्गम स्थल। चलिए, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? ये बताना है। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं, भगीरथी और अलकनंदा। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भगीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं। कहाँ पर गंगा कहलाती हैं? ये जहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती हैं तो वो देवप्रयाग में गंगा कहलाती हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में जल अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का है ये बताना है। निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में जल अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? किसका है? गोदावरी का है, महानदी का है, कृष्णा नदी का है या ब्रह्मपुत्र का है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी का, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? ये बताना है, किसका मार्ग उत्तरमुखी है। ये देखिए, गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें से एक नदी का मार्ग उत्तरमुखी है। ये बताना है कौन सा है। ये है सोन नदी का मार्ग उत्तरमुखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? ये बताना है। पश्चिम दिशा में बहने वाली, ये बताना है पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? ये है जो पश्चिम दिशा की तरफ को बहती है वो है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी का जो ये है पश्चिम दिशा की तरफ को बहती है। चलिए, निम्नलिखित समूहों में से किसकी सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ये यहाँ पे कटा हुआ है, थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ये है गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ठीक है, ये बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा
नदी बेसिन कौन सा है? ये बताना है। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ये है गोदावरी बेसिन। ये सबसे बड़ा है। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? ये बताना है। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? कौन सी नहीं निकलती? नर्मदा नदी नहीं निकलती। ठीक है, कौन सी नदी नहीं निकलती? नर्मदा नदी। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? वो है ताप्ती नदी। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। महानदी भी गिरती है, गोदावरी नदी भी गिरती है और कृष्णा नदी भी गिरती है, लेकिन ताप्ती नदी नहीं गिरती। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों प्रदेशों में बहती है? ये बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों और प्रदेशों में बहती है? ये बहती है, चीन में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है, असम में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। चलिए, झेलम नदी के तट पर निम्न में से कौन सा नगर स्थित है? ये कौन सा नगर है जो झेलम नदी के तट पर स्थित है? वो है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी का सही अनुक्रम कौन सा है? ये बताना है। सबसे बड़ी इसमें बताना है, लंबाई के आधार पे जो सबसे पहले है गोदावरी नदी, फिर है नर्मदा नदी, फिर है महानदी, ठीक है, और फिर है ताप्ती नदी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। बी ऑप्शन ठीक है इसका। भारत में सबसे लंबी नदी या भारत में बहने के अनुसार कौन सी नदी है? ये बताना है। कौन सी नदी है ये है जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी। ठीक है, जो भारत में बहती है सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। चलिए, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही क्रम अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम कौन सा है ये बताना है। नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है बताना है। कौन सा है? सबसे लंबी नदी आ जाएगी ब्रह्मपुत्र, फिर है गंगा नदी, फिर है गोदावरी नदी और फिर है नर्मदा नदी। तो क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये बताना है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है अमरकंटक से। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका, अमरकंटक। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ है? ये इसका उद्गम बैतूल से निकलकर और खंबात की खाड़ी में इसका अंत है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बैतूल से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा है जो एक सत्य नहीं है? देखिए, घगर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। निजाम सागर मंजरा नदी पर स्थित है, बिल्कुल ठीक है। पेन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये घंगर के जल का इंदिरा गांधी नहर में
उपयोग किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। इसका कौन सा, ए ऑप्शन ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। अब इसमें बताना है किसका सुमेल नहीं है। अहमदाबाद में साबरमती है, ठीक है, कोटा में चंबल है, नासिक में गोदावरी है, लेकिन हैदराबाद में कृष्णा नदी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, सुमेल कीजिए, इसे भी सुमेल करना है। ये देखिए, ये देखिए, कटक में कौन सी नदी है, कटक में महानदी है। ठीक है, लुधियाना में कौन सी नदी है, लुधियाना में सतलज नदी है। नासिक में कौन सी नदी है, नासिक में गोदावरी नदी है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, 3 4 1 2। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम और शिव सुंदरम और श्री रंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी है जो 3 बार, नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील चल के फिर पुनः मिल एक हो जाती है, और उसमें क्या 3 द्वीप बनते हैं, श्री रंगपट्टनम और शिव सुंदरम और श्री रंगम। ठीक है, यह है कावेरी नदी। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका, कावेरी नदी। चलिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, किसका था, ये था हिंद महासागर का। ठीक है, हिंद महासागर का। चलिए, अब ये बताना है, सूची 1 में शहर दिए गए हैं और सूची 2 में शहर में से बहती नदियां के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक तरफ शहर दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया है शहर में बहती हुई नदियां। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, नासिक, नासिक कहाँ से निकलती है, नासिक है गोदावरी से, नासिक गोदावरी से निकलती है। और सूरत कहाँ से निकलती है, सूरत है ताप्ती नदी, सूरत में कौन सी नदी बहती है, सूरत में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, उज्जैन में कौन सी नदी बहती है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है। और विजयवाड़ा में कौन सी नदी है, विजयवाड़ा में कृष्णा नदी है। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 3 5 4 1। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है, कौन सा बेसिन है, भारत में सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, ये है गंगा बेसिन है, ये भारत में सबसे बड़ा बेसिन है। चलिए, प्रसिद्ध तीर्थ नगर बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। प्रसिद्ध तीर्थ नगर बद्रीनाथ किस नदी के तट पर, ये बताना है किस नदी के तट पर स्थित है। ये है बद्रीनाथ, ये है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, यह है गोदावरी नदी। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। कावेरी जल विवाद निम्न किन 2 राज्यों में के बीच है, किन 2 राज्यों के बीच है, ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है, किस नदी के मुहाने पर स्थित है, यह है हुगली नदी के, ठीक है, मुहाने पर स्थित है। क्या
भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये बताना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक है। कितने समुद्री मीलों तक है, ये है 12 मीलों तक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, देखिए, वह पत्तन जिसे सबसे पहले कार्पोरेटाइज्ड पत्तन का दर्जा दिया गया डैश है, क्या है ये है इन्नौर पत्तन। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया, इन्नौर पत्तन। चलिए, चिल्का झील प्रदेश निम्नलिखित नदियों के मुहाने के बीच स्थित है। किसके, क्या है ये, चिल्का झील प्रदेश निम्नलिखित नदियों के मुहाने के बीच स्थित है। ये है महानदी और गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है चिल्का झील प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह है चेन्नई। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। ए ऑप्शन ठीक हो गया। निम्न में से किस पत्तन का प्रमुख निर्यात लौह अयस्क है, कौन सा है, यह है मुर्मगांव से। चलिए, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं। इनमें से पारादीप किस राज्य में स्थित है, ये किस राज्य में है, ये है पारादीप। भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं, लेकिन पारादीप उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए, कोचीन का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कोचीन का बंदरगाह केरल में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया, केरल। दमन और दीव को कौन अलग करती है। दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। खंबात की खाड़ी अलग करती है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी है, ये है भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। सी ऑप्शन ठीक हो गया, वुलर झील। चलिए, सूची 1 में बड़े बंदरगाह दिए गए हैं और सूची 2 में प्रदेश दिए गए हैं, के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए, अब इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरे ऑप्शन दिखाई दे। ये देखिए, चलिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये है पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में है। ठीक है, और कांडला बंदरगाह ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। एन्नोर बंदरगाह ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, 2 3 4 1, बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है।
ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? ये है सतलज नदी से। ठीक है, सतलज नदी से। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। इसके द्वारा किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ? पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, पाक जलडमरू के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है कौन है? ये है बिहार। ए ऑप्शन नहीं, सॉरी, ये है असम। ठीक है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है असम। ए ऑप्शन ठीक है इसका। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है कहाँ, कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बराज। सी ऑप्शन ठीक है, हरिके बराज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये बताना है हमें। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाह में साधन रोकता है। या फिर है कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। इनमें से कौन कौन से सही हैं? इनमें से कौन कौन से सही हैं? ये है एक तो दो ऑप्शन ठीक है इसका, तीन ऑप्शन ठीक है और चार ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये हो गया बी ऑप्शन ठीक है इसका, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए, वेम्बानाद झील है, ये कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। ठीक है, ये केरल में स्थित है। पाक खाड़ी किनके बीच है? पाक खाड़ी किनके बीच है? पाक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। ठीक है, चलिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? ये किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ए ऑप्शन ठीक है। चलिए, ग्रेट चैनल पृथक करता है, ग्रेट चैनल किसे अलग करता है? ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा को अलग करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, सी ऑप्शन ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील उड़ीसा में है? कौन सी झील है? ये है चील का झील उड़ीसा में है। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ए ऑप्शन ठीक है इसका। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? यह है कांडला। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, कांडला। चलिए, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? यह कोचीन में है। ठीक है, कोचीन में है। 8 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे? 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? ये करता है मिनिकॉय द्वीप को व मालदीव को अलग करता है। चलिए, समुद्री पत्तन एवं उससे संबंधित राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, कांडला गुजरात। ठीक है, कांडला गुजरात है, पारादीप उड़ीसा है, क्यूनोल केरल है और काकीनाडा महाराष्ट्र नहीं है। तो क्या हो गया? ये डी ऑप्शन ठीक है।
चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ये बताना है। सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा है? ये देखिए, नर्मदा जबलपुर बिल्कुल ठीक है, गोदावरी नासिक बिल्कुल ठीक है, महानदी कटक बिल्कुल ठीक है। नीचे दिए गए एक कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 तीनों ही ठीक है ये। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, नर्मदा के तट पर स्थित 4 स्थान नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? जबलपुर, मंडला, अमरकंटक और भड़ोच। नर्मदा के उद्गम से प्रारंभ करने पर इन स्थानों का सही क्रम क्या है, ये बताना है। सही क्रम बताना है इनका। सबसे पहले आ जाता है अमरकंटक, ठीक है, फिर आ जाता है मंडला, फिर आ जाता है जबलपुर, फिर आ जाता है भड़ोच। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया 3, 2, 1 और 4। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर घटते क्रम में विन्यस्त करें। घटते क्रम में कावेरी, ये है रावी, कावेरी, सतलज और यमुना, ये बताना है। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी लेंगे यमुना, फिर आ जाएगी सतलज, फिर आ जाएगी कावेरी, फिर आ जाएगी रावी। तो क्या हो गया इसका? इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन, सॉरी, इसका सी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, चलिए, पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है? ये उच्च ढाल के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो क्या हो गया? उच्च ढाल के कारण। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए, क्या है? ये देखिए, करा एकल और मछलीपट्टनम और पारादीप, फिर विशाखापट्टनम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर उपरोक्त बंदरगाहों की व्यवस्थिति अवस्थिति इनका सही अनुक्रम कौन सा है? ये है सही अनुक्रम है। पहले आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा पारादीप। ठीक है, पारादीप, फिर आ जाएगा विशाखापट्टनम, फिर आ जाएगा मछलीपट्टनम, फिर आ जाएगा करा एकल। ठीक है, तो क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक हो गया। 3, 4, 2, 1। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए। ये बताना है। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म कौन सा है? नहीं, पहले तो सही युग्म और इसमें गलत युग्मों का करना है। ठीक है, गलत का चयन करना है। देखिए, जोग ये कहाँ पर है? ये जोग है साबरमती नदी पर है। ठीक है, पुनासा चंबल नदी पर है, चुलिया भी चंबल नदी पर है, लेकिन बिहार जलप्रपात सोन नदी पर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? गलत कौन सा हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। गलत क्या है? बी। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है। ये है कथन सत्य बताना है इसमें। ये है, इनमें से अधिकतर नदियों का स्रोत आंतरिक हिमालय है। बिल्कुल ठीक है इसका। इनका प्रवाह चिर स्थायी या नित्य होता है। ये भी ठीक है। इनकी अपर्दन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये भी ठीक है। इनके द्वारा गाजर व खडड का निर्माण नहीं होता। ये गलत है। तो क्या हो गया? 1, 2 और 3 ठीक हो गया। बी ऑप्शन ठीक है इसका।
इसका बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को छाटें। ठीक है, ये छाटना है। ये है मर्मगांव, और फिर कोचीन, और है न्यू मंगलोर। ठीक है, 1, 2 और 3 ठीक है। एक और 2, 3 ठीक, ए ऑप्शन ठीक है इसका। निम्न नदियों को घटते क्रम में लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करें। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर है गंगा, फिर आ जाएगी गोदावरी, फिर आ जाएगी नर्मदा, फिर है महानदी। ठीक है, BAEDC, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है। चिल्का झील, पुलिकत झील, बेमवानाद झील। उपरोक्त में से कौन सी लेगून झील है? ये तीनों ही लेगून झील है। ठीक है, ये तीनों ही लेगून झील है। निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करें। निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करना है। ये देखिए, भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? ये होता है देवप्रयाग में होता है। ठीक है, मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? ये रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार का संगम कहाँ पर होता है? ये कर्णप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। ठीक है, विष्णुप्रयाग में होता है इसका। तो क्या हो गया? इसका ऑप्शन ठीक हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया। 2, 3, 4 और 1। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह भी है, कौन है? ये है मुंबई। ठीक है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। ये पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। ठीक है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह भी है। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, बिल्कुल ठीक है। कोचीन बंदरगाह एक समुद्र ताल लैगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है, बिल्कुल सही है। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये गलत है। ठीक है, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्र बंदरगाह है, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।